अगर सरकारी दफ्तरों में सब कुछ गंगा जल की तरह साफ है तो फिर एक अदद आरटीआई के सवाल से अफसरों के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं। साहब, नियम कहता है जनता की पाई पाई का हिसाब शीशे की तरह साफ होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग का नया कानून सुनिए। सूचना मत दो, क्योंकि अगर सूचना दी तो चहेतों को बांटी गई लाखों रुपए के टेंडर और बैकडोर से हुई मनमानियों का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अगर पोल खुल गई तो शासन में चमकाई गई साख चंद मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, निष्पक्ष संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र कुमार गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की अफसरशाही का सबसे बड़ा कच्चा चिट्ठा, ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा। शराफत और मासूमियत, जब यह दो शब्द किसी बड़े आईएएस अफसर के नाम के आगे चस्पा कर दिए जाएं तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है। एक तरफ निदेशक महोदय महिला सशक्तिकरण के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक मॉडल को मलाईदार कुर्सी पर बिठा दिया गया है। एक और कंसल्टेंसी फर्म को उपकृत करने के लिए लाखों का टेंडर थमाया जाता है, तो दूसरी तरफ खोजी पत्रकार इन सब पर सिर्फ प्रमाणित दस्तावेज मांगता है और पूरा विभाग सवालों से मुंह चुराकर भागने लगता है। सवाल यह नहीं है कि खेल कितना बड़ा है, सवाल यह है इस खेल के मास्टरमाइंडों को बचाने के लिए फाइलों पर कुंडली मारकर कौन बैठा है। आज की हमारी यह पड़ताल उत्तर प्रदेश के उस महकमे के इर्द गिर्द घूमती है जो ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे विभाग की कमान शासन में अपनी सादगी, शराफत और मासूमियत के लिए मशहूर आईएएस अफसर अमित कुमार सिंह के हाथों में है। लेकिन साहब, पर्दे के आगे मासूमियत और पर्दे के पीछे हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इस विभाग के अंदरूनी कारनामे जान जाएंगे तो यकीनन दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नारी सशक्तिकरण के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले इन आईएएस महोदय के दौर में ऐसे ऐसे फैसले किए गए हैं जिन्होंने पूरी प्रशासनिक अमले को चौंकाकर रख दिया है। पहला मामला, सरकारी नियमों और तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर राइज एंड वाइज नाम की कंसल्टेंसी कंपनी पर मेहरबानी बरसाई गई है और उसे लाखों रुपए का टेंडर सौंप दिया गया है। दूसरा सबसे चर्चित मामला चर्चा है कि बिना तय मानकों और प्रक्रिया के एक मॉडल महिला को सीधे डीपीआरसी कौशाम्बी के महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया है। यह मामला जब सत्ता के गलियारों में खुली चर्चा और कानाफूसी का विषय बन चुका है, जब सत्ता के गलियारों में चर्चाएं गर्म हुई तो निष्पक्ष संदेश से सिर्फ अफवाहों पर यकीन नहीं किया, हमने तय किया इस खेल की तह तक जाकर असली सच जनता के सामने लाएंगे। हमने जन सूचना नियम के तहत एक आरटीआई दाखिल की। आरटीआई के पहुंचते ही पंचायती राज विभाग में हड़कंप मच गया। पर्दे के पीछे से हर मुमकिन कोशिशें शुरू हो गई, किसी तरह आरटीआई वापस हो जाए, सूचनाएं बाहर न निकलें। आरटीआई के लिए कानूनन 1 माह का समय होता है, लेकिन 1 माह का समय बीत गया और विभाग सूचनाओं पर कुंडली मारकर बैठा रहा। इसके बाद जब हमने प्रथम अपील दाखिल की तो पोर्टल पर सुझाव दिया गया फला व्यक्ति से संपर्क कीजिए, और जब मजबूरन विभाग ने जवाब दिया तो वो जवाब नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का खुला ड्रामा है। जरा सुनिए हमने क्या पूछा था और विभाग ने क्या लीपापोती की है। सवाल नंबर 1, राइज एंड वाइज कंसल्टेंसी का चयन कब हुआ? कितनी कंपनियां रेस में थी? L1 L2 कौन बनी? विभाग का जवाब बस इतना कह दिया, जेम पोर्टल से 5 कंपनियां थी। कंपनियां कौन सी थी, इनके क्या रेट से थे, पूरी चयन प्रक्रिया की प्रमाणित कॉपी कहाँ है, ये सब गोलमाल है। सवाल नंबर 2, डीपीआरसी कौशाम्बी की शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव क्या है, उनकी नियुक्ति और संबंधीकरण का प्रमाण पत्र दीजिए। विभाग का जवाब है यह सूचना व्यक्तिगत है। सवाल पर विभाग पूरी तरह से चुप्पी साध गया, एक पन्ना तक नहीं दिखाया। सवाल नंबर 3, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में कितनी फर्म्स रजिस्टर हैं? ई फर्म्स ने किन किन जिलों में ट्रेनिंग दी और कितना भुगतान किया गया, यह बकाया है। विभाग का जवाब यहाँ भी गहरा सन्नाटा है, कोई डेटा नहीं, कोई हिसाब नहीं। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो निदेशक महोदय के मौजूदा कार्यकाल में नियमों को दरकिनार कर कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें छुपाने के लिए अफसरों ने चारों तरफ से जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। आईएएस महोदय का अंदाज ऐसा है कि क्रेडिट
खुद लेते हैं और जब गड़बड़ियों का सवाल उठाते हैं तो मामला शासन के पाले में डाल देते हैं। वही पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। निष्पक्ष न्यूज़ संदेश निष्पक्ष पत्रकारिता के उसूलों पर चलता है। हमने खुद पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह से कई बार संपर्क कर उनका पद जानने की कोशिश की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने पंचायती राज प्रमुख सचिव अनिल कुमार से इस संबंध में प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा अनियमितताएं हुई हैं तो जांच की जाएगी। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह से सीधा सवाल है, अगर कुछ पारदर्शी है तो प्रमाणित प्रतियां देने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? यह चुप्पी किसको बचाने की ढाल बनी हुई है? अफसरों के इन दावों, इरादों और व्यवस्था पे खड़े होते इन गंभीर सवालों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। अगले शनिवार फिर हाजिर होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के एक और नए प्रोपोगंडा और नए खुलासे के साथ। अगर आप चाहते हैं सरकारी महकमों की यह जवाबदेही तय हो और सच बिना डरे सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हर ग्रुप में शेयर करें और निष्पक्ष न्यूज़ संदेश के यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।